यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार है तो 7 सितंबर 2017 को कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ अगर हम क्या देखें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो 15 अगस्त 2006 क्या है दोस्तों, 15 अगस्त, ये अगस्त है, ठीक है, 2006 को क्या है दोस्तों, मंगलवार है, ठीक है, क्या है, मंगलवार है। अब दोस्तों तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे 7 सितंबर, क्या है दोस्तों, 7 सितंबर, ठीक है, और 2017 को कौन सा वार होगा, हमें ये पता करना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो एक तो अपने पास जो सूत्र लगा के निकालना ये वो करना पड़ता है। मुझे लगता है दोस्तों कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, मैं जो बताऊंगा उसमें कम टाइम लगेगा मुझे लगता है। मेरा सजेशन यही है कि जो सूत्र है उसे याद करने का झंझट रहता है और इसमें अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, किसी चीज़ को अपन याद रखने का टेंशन ही नहीं भैया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे अपन। तो अब करना क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच में हमें अंतर निकालना है, माना टेंशन फ्री काम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 7 को अभी शांत रखना है और इसे बनाना है दोस्तों 15 अगस्त, क्या बनाना है, 15 अगस्त 2017, ठीक है, अभी बस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। देखें दोस्तों अगर इन दोनों सत्रों के बीच में, मतलब ये जो क्या है दोस्तों, वर्ष के बीच में हम अंतर देखें तो कितना होगा दोस्तों, 2006 है, ठीक है, 2006 में क्या बचा दोस्तों, 4 10, ठीक है। उसके बाद 7 जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11 वर्ष हुए 11 वर्ष, अंतर क्या प्राप्त हुआ, हमें 11 वर्षों का प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो लीप वर्ष है उनको भी ऐड करना होगा भाई, एक एक दिन उनका एक्स्ट्रा होता है कि नहीं। अब कौन कौन से लीप वर्ष है, इनके बीच में 2008 होगा दोस्तों, ठीक है, उसके बाद 2012 होगा, ठीक है, और 2016 होगा। 3 लीप वर्ष है दोस्तों, 3 लीप वर्ष है, अर्थात इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 14 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 14 वर्ष, अर्थात यहाँ 14 वर्ष आगे है, ठीक है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो खत्म ही है, क्या है, खत्म ही है। अब भाई इसे देखो 7 से डिवाइड करते, 7 2 नहीं 14, बचा क्या, 0, विषम संख्या नहीं है। अब इसका झंझट खत्म, ये वर्ष का, ठीक है। अब अपने को क्या झंझट है कि 15 अगस्त को मंगलवार है तो 7 सितंबर को कौन सा वार होगा, ठीक है। ये भी छोड़ो, ठीक है। 15 अगस्त को मंगलवार है तो 7 सितंबर को क्या होगा। अब अगस्त में कितने दिनों का महीना होता है, अगस्त 31 दिनों का होता है, और जब उसमें 15 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। और इस 7 को जब ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 16 और 7 क्या प्राप्त होगा, 23, क्या होगा, 23। अब इस 23 भाई साहब से अपन को 7 से अपने को क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 7 21। अब यहाँ क्या बचा दोस्तों, दो कदम। अब इससे हमें आगे बढ़ना है। मंगल के बाद क्या है दोस्तों, बुध आएगा, फिर गुरु, क्या आएगा दोस्तों, गुरु। और वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में। किसी प्रकार का दिक्कत समझने में, समझ आया होगा यार, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से और आगे बोल रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 अगस्त, सॉरी वही है, रिपीट हुआ है ना। आगे देखते हैं, 15 जून 2013 को मंगलवार था, सॉरी यहाँ 5 जून है, 5 जून 2013 को क्या था दोस्तों, मंगलवार था, मंगलवार ही था। अब आगे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, 5 जून 2017 को कौन सा वार होगा, 5 जून 2017 को कौन सा वार होगा। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, सेम प्रक्रिया। अब इसमें तो हमें एक ये सरलता मतलब मिल गया है, सरल मिल गया है कि ये सेम है, महीना भी सेम है और तारीख भी सेम है। हमें अंतर किसका देखना है, ओनली वर्ष का देखना है। अब यहाँ 17 है, ठीक है, ये 7 है, मिट गए। अब देखो इस 17 में हम क्या मतलब 17 और इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। जब 17 में 13 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 4 प्राप्त होगा। और उसके बीच हमें एक और भी वर्ष बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, लीप वर्ष का। तो लीप वर्ष जब बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 4 और 1 5, 5 हुआ। अर्थात दोस्तों 5 कदम हमें आगे बढ़ना है। किससे बढ़ना है, मंगलवार से बढ़े। बुध, गुरु, शुक्र
शनि रवि। क्या आया दोस्तों? रविवार। वह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि चुनाव के दौरान, क्या है दोस्तों, चुनाव के दौरान एक अफवाह फैलती है कि एक विशेष दल के कार्यकर्ताओं ने दूसरे दल का झंडा जला दिया है। ठीक है, इससे दोनों पक्षों के बीच में तनाव बढ़ जाता है और भीड़ हिंसक हो जाती है। इस स्थिति में पुलिसकर्मी के लिए सही दृष्टिकोण क्या होगा? सही दृष्टिकोण क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जो ऑप्शन है उनको देखेंगे और जो हमें अच्छा लगेगा और जो वास्तविक रूप में सही होगा उसे हमें सही करना होगा। अपने मन की मर्जी नहीं करना। ठीक है, क्या नहीं करना? अपने मन की मर्जी नहीं करना वहां कि हम ये करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन कौन से हैं। बिना जांच पड़ताल किए तुरंत एक दल के कार्यकर्ताओं को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लेना ताकि दूसरा दल संतुष्ट हो जाए। ये हम क्या कर सकते हैं? गलत होगा दोस्तों। दूसरा देख रहे हैं, भीड़ को अनदेखा करना और यह मान लेना कि समय के साथ तनाव खुद खत्म हो जाएगा, इसलिए पुलिस को अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम ये करेंगे? ये भी क्या है दोस्तों? गलत है। आगे देखते हैं तीसरा, अफवाह की सत्यता की जांच करना, मीडिया और जनता को सही जानकारी देना और दोनों दलों के नेताओं से संवाद कर स्थिति को शांत करना। ये क्या गलत हो सकता है दोस्तों? ये गलत नहीं होगा दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर होगा। और अगला भी हम देख सकते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं, शायद वो भी तो इससे और अच्छा ना हो जाए। देखते हैं दोस्तों, केवल सोशल मीडिया से पोस्ट हटवाना और बाकी घटनाओं को अनदेखा करना ताकि बाहरी रूप से शांति बने रहे लेकिन जमीनी तनाव जस का तस रहे। ये भी गलत होगा दोस्तों, हमारा तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। अभियान के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिलता है। बढ़ते आक्रोश में शांति भंग की पर्याप्त आशंका है। आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? आपको ये बताना है। ठीक है, देखो पहला क्या बोल रहे हैं दोस्तों, तत्काल केंद्र सरकार को इस आशय की सूचना भेजकर अभियान को रोक देने की सिफारिश करनी चाहिए। अगला देखेंगे, लोगों की दमनात्मक कार्यवाही के जरिए अभियान को बाधित करने में से रोकना चाहिए। थर्ड देखेंगे, क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देती हुई शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए। या ये क्या करना सही होगा दोस्तों? आगे भी देख के बता रहे हैं। चारों को हम पढ़ लें, पर कौन सा अच्छा होगा ये हमें बताना होगा। चौथा है दोस्तों डी नंबर, कि क्षेत्र के लोगों की संवेदना को ध्यान में रखते हुए उन्हें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। यहाँ होगा दोस्तों सही आंसर थर्ड होगा, कि क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए और साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए, जल्दी भेजना चाहिए। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए, क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि एक छोटे शहर में अचानक बिजली कटने के बाद कई मोहल्ले में अफवाह फैल जाती है कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि चोरी और डकैती हो सके। लोग सड़कों पर निकल आते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सभी गुस्से हो गए हैं दोस्तों। पुलिसकर्मी को सही दृष्टिकोण क्या होगा कि अब उस कंडीशन में पुलिस को क्या करना होगा? देखो कहीं हो गया क्या, अपने मोहल्ले में हो गया मान लीजिए क्या, बिजली गोल। अब सभी गुस्से में हैं। ठीक है, सभी गुस्सा हो गए कि इससे चोरियां हो सकते हैं, डकैते हो सकते हैं, इसलिए सभी जो मोहल्ले वाले हैं, अलग अलग मोहल्ले वाले सभी क्या हो गए दोस्तों? गुस्सा से मतलब भरपूर हो गए। अब उस कंडीशन में पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए ये अपने को बताना होगा। लोगों को यह कहकर घरों में जाने का आदेश देना चाहिए कि बिजली विभाग की गलती है, भले ही जांच ना की हो, और भीड़ पर बल प्रयोग करना ये गलत होगा दोस्तों। आगे देखेंगे, केवल सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करना और वास्तविक स्थिति में कोई जानकारी न करना, ये तो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि भाई उसके बारे में जानना होगा ना।
तीसरा है दोस्तों स्थिति को अनदेखा करना, क्योंकि बिजली बहाल होती ही लोग खुद शांत हो जाएंगे और पुलिस की जरूरत नहीं होगी। ये भी गलत होगा दोस्तों, क्योंकि गुस्से में किसी न किसी को कोई कूट दिया या कोई मर ही गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, गलत होगा। चौथा देखते हैं दोस्तों, बिजली विभाग और प्रशासन में तुरंत संपर्क करना, अफवाह की जांच कर जनता को स्पष्ट सूचना देना और पुलिस गश्त बढ़ाकर सुरक्षा का भरोसा दिलाना। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एक नियम अनुसार कार्य करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है, कंटिन्यू करना है। क्या बोल रहे हैं, एक नया निबंध से ही क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, उसे हमें कंप्लीट करना है या आगे बढ़ना है। तो दोस्तों क्या है, एक गांव में दो जातीय समूह के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद होता है। पिछले जो पुराने लोग थे दोस्तों, क्या करते थे कि ये जाति अलग है, ये जाति अलग है, दोनों में क्या होता था कि भाई आपके छुए पानी को हम नहीं पी सकते। इस प्रकार से क्या होता था दोस्तों, उनके बीच में लड़ाई होता था। उसी प्रकार यहाँ भी बताया गया है दोस्तों, स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि झगड़े की आशंका है। इस संदर्भ में पुलिसकर्मी की सामाजिक शांति और निष्पक्षता की कसौटी पर सही कार्रवाई क्या होगा, क्या होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन है, इनमें से अपने को सही कार्रवाई करना है। ठीक है, देखते हैं अगला दोस्तों, ऑप्शन हमें देखना होगा, केवल प्रभावशाली समूह का पक्ष लेना ताकि राजनीतिक दबाव से बचा जा सके और तुरंत विवाद खत्म हो। क्या दोस्तों, तुरंत विवाद खत्म हो। देखो दोस्तों, अब दो पक्ष हैं, ठीक है, क्या है दोस्तों, दो पक्ष हैं, उसमें से अगर हम जो बलवान है, शक्तिशाली पक्ष है, उसे अगर हम साथ देंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, ये गलत होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जो बी ऑप्शन है, ठीक है, दोनों पक्षों को बराबर दोषी मानकर गिरफ्तारी करना, चाहे वास्तविक जिम्मेदारी किसी एक की ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये भी गलत होगा, क्योंकि भाई अपने को क्या करना है, एक कानूनी कार्रवाई करना है, एक सही काम करना है न्याय के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, दोनों पक्षों से संवाद स्थापित करना, प्रशासन के साथ मिलकर पानी बंटवारे की अस्थायी समाधान निकालना और हिंसा रोकना। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि एक जो इसी के कारण हम एक न्यायपूर्वक काम करेंगे और जो जनता है दो भागों में डिवाइड कर रहा है और लड़ाई भी कर रहा है, एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, दोनों का नुकसान होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन हमें सही करना है दोस्तों। क्या करना है, तीसरा ऑप्शन हमें सही करना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अब ये है दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन। ये क्या है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, रक्त संबंध। क्या बोल रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखना होगा आपको। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जॉन ने कहा दोस्तों, जॉन नामक एक प्राणी है, उसने कहा एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, ध्यान रखना, वह मेरी माँ की बहन की पति की इकलौता पोती है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति जॉन से किस प्रकार संबंध है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जॉन नामक प्राणी को अपन लाए आगे देखते हैं कि वह मेरी माँ की बहन, दोस्तों ये जॉन है, जॉन की माँ, ठीक है, जॉन की माँ की बहन, ठीक है, की बहन फीमेल होगी। अब बनाए, बिल्कुल बना सकते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, माँ की बहन की पति की इकलौती पोती है। अब दोस्तों जॉन की माँ, उसकी बहन की पति, अब ये पति करेंगे दोस्तों, पति में क्या होगा, ये बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया हूं क्योंकि पति पत्नी के बीच में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसे देखो किसी न किसी प्रकार से तो हमें इंगित करना होगा कि ये दोनों पति पत्नी में, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ये इस प्रकार से क्या किए दोस्तों, सिंबल रखे, संकेत दिए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस व्यक्ति का इकलौती पोती है, इस व्यक्ति का इकलौती पोती है दोस्तों। अब देखो, अब इन दोनों के बच्चे होंगे क्या, ये देखो ये क्या है, माना वो पुरुष है, इनका बेटा है और इनका एक लड़की है जो कि पोती है। अब वह क्या होगा दोस्तों, होगी फीमेल होगी, बिल्कुल होगी दोस्तों, क्योंकि पोती की बात हुई है ना, तो वो फीमेल ही होगी। अब देखेंगे दोस्तों, अब इस जॉन के साथ इस जो तस्वीर में दिख रही है उस लड़की, तस्वीर वाली लड़की ना, ये क्या है दोस्तों, तस्वीर वाली लड़की, इसी का संबंध इससे किस प्रकार से हमें ये बताना होगा।
तो देखेंगे दोस्तों क्या होगा भाई, ये और ये क्या लगेंगे दोस्तों, भाई भाई लगेंगे ना, बिल्कुल लगेंगे। तब उस कंडीशन में भाई का बच्ची क्या लगेगा, भतीजी लगेगा। हमारा क्या आंसर होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, भतीजी होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखेंगे। तस्वीर में एक लड़का के इस की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा दोस्तों, क्या कहा देखो सुनो, कि उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है। लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है दोस्तों। देखो सर्वप्रथम हमें क्या बनाना पड़ेगा कि अनिल भाई साहब, ये अनिल माना अभी अनिल नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ उस लड़के का नाम लिया है और उसके बाद उसी के क्या बता रहे हैं दोस्तों, रिश्तेदारों का नाम बता रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, माना ये क्या है, एक तस्वीर है, ठीक है, और खूबसूरत है यहाँ तस्वीर, यहाँ का तस्वीर, ठीक है, अच्छा देख रहे हैं। आगे देखते हैं। अनिल ने कहा उसके पिता की बहन, इसके पिता की बहन, उसके पिता की बहन मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसके पिता की बहन अनिल है ना, अनिल मेरे पिता के इकलौती बेटी है। दोस्तों अब यहाँ आप समझ पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ संबंध है। देखो अनिल बोला है कि उसके पिता की बहन मेरे पिता के बेटी है, या फिर क्या है दोस्तों, इकलौती बेटी है। अब उस कंडीशन में दोस्तों लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है दोस्तों। देखना, इससे संबंध नहीं पूछा है, कि इससे संबंध नहीं पूछा है, इस तस्वीर से संबंध नहीं पूछा है, पूछा किससे है दोस्तों, इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के बीच में संबंध उन्होंने पूछा है। तब उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि ये देखो, ये क्या है दोस्तों, ये अनिल है और इससे संबंध, भाई वो क्या बोल सकता है, बड़े पापा, चाचा इत्यादि। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ बड़े पापा है, यहाँ पिता का, हाँ दोस्तों पहला में है चाचा पिता, ये तो नहीं बोला है, लेकिन घुमाने के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों, पहला ऑप्शन देखना, पिता का भाई, अर्थात इनका पिता ये और इनका भाई कौन है दोस्तों, एम ये है। ठीक है, इतना समझ में आया, आशा करता हूँ समझ में आया ही होगा, क्योंकि बहुत मतलब कोशिश किया हूँ आसानी से आपको समझे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा दोस्तों, क्या बोला गया है दोस्तों, एक महिला कहती है कि वह मेरे पति, अब महिला बोल रही है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक महिला है। अब महिला बोल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो काम करना पड़ेगा। वह मेरे पति के इकलौते भाई, इनके पति दोस्तों, इनके पति क्या है दोस्तों, इनके पति मेल ही होंगे भाई, ठीक है, इनके पति के इकलौते भाई, इनके पति के इकलौते भाई वो भी मेल होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इनके पति के मतलब वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का बेटा है, इकलौता भाई का बेटा है, ठीक, इकलौता भाई का बेटा है। ये तस्वीर वाली बात है दोस्तों, ठीक है, तस्वीर वाली बात है। ये तस्वीर में इन्होंने बताया कि वह मेरे पति के भाई के इकलौते बेटे हैं। तब उस कंडीशन में तस्वीर में दिख रहे आदमी से महिला क्या संबंध है दोस्तों। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ मामी तो गलत होगा दोस्तों, पूर्णतः गलत होगा, क्योंकि वह मामी का रिश्ता नहीं है। तो आगे देखेंगे, देखो इनके पिता ये चाचा हुए ना, चाचा हो सकते हैं, बड़े पापा, बड़े मम्मी हो सकती है, फिर चाची हो सकती है। देखते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। माँ बोल रहा है दोस्तों, तो माँ तो होगा नहीं भाई, हाँ इनकी पत्नी हो तो हम मान सकते हैं कि इनकी माँ होगी, लेकिन वो नहीं होगा। सी में है दोस्तों बहन, बहन भी नहीं हो सकता भाई, एक जनरेशन ऊपर है ना, एक जनरेशन ऊपर है, तो ये भी गलत होगा। अब दोस्तों क्या होगा, लास्ट में है डी, चाची, क्या है दोस्तों, चाची, हाँ भाई चाची है, राइट आंसर है भाई, क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, क्या है दोस्तों, राइट आंसर है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन देखना
होगा। अगला क्वेश्चन देखना होगा। क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। यहाँ पे जो श्रृंखला है उसे लिखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों, 39 42 48, 39 42 48 है दोस्तों। 39 42 48, 57 69। क्या है दोस्तों, 57 69। क्या है दोस्तों, 57 69। क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, और यहाँ है 102। अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इनके बीच में हमें यहाँ इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमें ये देखना होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, इन सब के बीच में अंतर देखेंगे, संबंध देखेंगे, गुणा करके देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ का प्राणी लाना पड़ेगा दोस्तों। इस चीज को आप नहीं भूलना। अंतर देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको अंतर देखना होगा, देन उसके बाद अदर चीजें देखना होगा। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में अंतर की बात की जाए तो दोस्तों कितने का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है दोस्तों। कितने का अंतर है, जब इस 39 के साथ हम 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 42। और इस 42 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो 48 होगा दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 6 जोड़ेंगे तो। अब इस 48 के साथ क्या किया जाए कि 57 हो दोस्तों। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 9 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 9। ठीक है, अब इस 57 के साथ हम क्या करें कि 69 प्राप्त हो, तो दोस्तों यहाँ 12 जोड़ने पर 69 प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें अब किस प्रकार से पता चले कि यहाँ हमें क्या आए। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो कि 3 6 9 12, 3 6 9 12। अब उसके बाद क्या आएगा, 12 के बाद क्या आएगा, आना क्या चाहिए दोस्तों, 15 आना चाहिए। 3 एकम 3 6 9 12, फिर आएगा 3 3 बढ़ रहा है, तो हमें अब यहाँ क्या बढ़ाना पड़ेगा, 3 और बढ़ाएंगे, क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। और 15 जब इसके साथ हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 15, 5 9 14। ठीक है, 5 9 14। अरे यहाँ 6 और 1 क्या हुआ दोस्तों, 8। क्या हुआ, 84 हुआ। अरे कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और आगे इसे और कंफर्म करने के लिए इस 84 के साथ अपने को कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 18 जोड़ना पड़ेगा। जब 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हुआ, हाथ में 1, 8 और 1 9, और ये कितना हुआ, 10 हुआ। आंसर हमारा राइट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमें कई बार ऐसा होता है कि हम तो कुछ आधा कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम सही कर लिए, लेकिन हमें आगे भी सत्यापित अगर टाइम है तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वही हमें करना पड़ेगा। 242 288, 242 288। क्या है दोस्तों, 242 288। फिर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और 392। क्या है दोस्तों, 392 और 450, 450। अब इसमें हमें ये करना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ कौन सा प्राणी रहेगा, कौन सा संख्या रहेगा, हमें ये देखना होगा सर। तो देखो सर किस प्रकार से हम देखेंगे सर, अगर इनकी बात करें तो हमें क्या देखना पड़ेगा, अंतर ही देखेंगे भाई कि किस प्रकार से यहाँ अंतर है। अब देखो इस 42 के साथ हमें क्या जोड़े या फिर इसमें क्या घटा है कि ये प्राप्त हो जाए। अब अंतर देखें, यहाँ सीधे ये कर दो यार, कहाँ झंझट लगा रहे हो। यहाँ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 4, और यहाँ 0। ठीक है, यहाँ क्या हुआ 46, लेकिन बीच में अभी इनका तो अपन देख नहीं सकते दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 9 2। ठीक है, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, यहाँ 8 होगा, और यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या है 9 है। ठीक है, ये 9 है। अब इसमें 14 में जब 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 होगा। अब यहाँ 0। अब देखो दोस्तों यहाँ अंतर क्या है, 46 का है, और यहाँ क्या है दोस्तों 58। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब इतना से ही समझ सको। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ मैं कम लिखा हूँ लग रहा है, लिखने को तो सही लिखा, हाँ चलो ठीक है। अब देखेंगे, देखो हमने क्या क्या देखा कि यहाँ 48 का अंतर है इन दोनों के बीच में, अर्थात इसमें 46 अपन 46 ऐड किए और जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 288। अब इसमें हम क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो, और इसमें हम क्या जोड़े कि ये प्राप्त हो, और इसमें हमने क्या 58 ऐड किया है तो 450 प्राप्त हुआ है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि
इस 46 के साथ हम 4 जोड़ के देखें, मतलब यहाँ इससे हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है। 4 मतलब कि इसके साथ हमें 50 ऐड करना पड़ेगा। देखो ये 46 है, ठीक है। 46 में जब 4 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ 50 करके देखते हैं और यहाँ 4 और ऐड करके देखें। यहाँ से 4 यहाँ बढ़ा है, यहाँ से 4 यहाँ बढ़ा है और यहाँ से 4 यहाँ बढ़ा है। अब उसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस 288 में हमें 50 ऐड करना है। इस 288 में हमें क्या करना है दोस्तों, 50 ऐड करना है। अब देखो 8 13 हाथ में 1 3 338 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, 338 आ रहा है, ठीक है। माना हमारा 338 यहाँ आएगा, लेकिन इसे कॉन्फर्म करने के लिए और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर 338 है तो हमारा राइट आंसर वही होगा और ए ही हमारा राइट आंसर होगा, ए ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन इसे सत्यापित करने के लिए फिर इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 54। 8 4 12 हाथ में 1, फिर देखो 8 और 1 9, ठीक है। 8 और 1 9 और 1 3 आया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखना। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद का हमें क्या करना है दोस्तों, जो संख्या है पद कौन सा होगा हमें देखना होगा, चयन करना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, AURT पहला है, ठीक है। पहला। दूसरा क्या है दोस्तों, BWSV और CY और क्या है दोस्तों, TX। अब इसमें क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। अब ये क्वेश्चन मार्क में हमें ये देखना होगा कि दोस्तों कौन सा वर्ड आएगा या फिर लेटर आएगा। देखो दोस्तों इसमें फर्स्ट की अगर बात की जाए तो देखने को मिल रहा है ये ABC, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ऑब्वियसली बात है D आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो यहाँ सभी में D है तो अपन कह नहीं सकते। इसमें देखते हैं U और W में, फिर इसमें, ठीक है। फिर इसके लिए एक और बनाएंगे, ठीक है। तो U और W की बात करें दोस्तों तो कितना जोड़े हैं अपन, 2 जोड़े हैं, UVW। फिर W के बाद UVWXY, यहाँ भी 2 जोड़े हैं दोस्तों। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे, और जब 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, YZA। क्या होगा दोस्तों, A। 2 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा क्या, A, ठीक है। अब ऑप्शन में बात करें कौन कौन से ऑप्शन है, यहाँ है दोस्तों तीसरा ऑप्शन में ही है, तो वही क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा। और इसे सत्यापित करने के लिए हमें और देख लेना होगा कि क्या ये वाकई सही है। तो देखते हैं दोस्तों जी, देखो RSTU आया। अब इसका देख लेते हैं, TUV 2 जोड़ा, UVWX यहाँ 2 जोड़ा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ेंगे, XYZ आएगा क्या, बिल्कुल आएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर यही होगा।